डॉक्टर बनने में सबसे बड़ी रुकावट फिजिक्स को माना जाता है। तो कैसा हो अगर मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स आपका दुश्मन नहीं दोस्त है। मतलब जिस चीज से आप डरते हैं, आपको लगता है कि यार फिजिक्स है ना वो हमें कहीं ना कहीं रोकेगी, जब हम नीट का पेपर देंगे तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना जाने कितने सारे ख्याल आपके दिमाग में चलते हैं जब आप लोग नीट के लिए उतरते हैं मैदान में। तो अगर आपको सही गाइडेंस और सही तरीके से फिजिक्स को पढ़ाया जाए और बताया जाए तो आप भी बहुत अच्छे से नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और वो भी फिजिक्स के साथ। तो सबसे पहली चीज तो अपने मन से ना डर निकाल दो कि फिजिक्स आपका कोई दुश्मन होता है। फिजिक्स दुश्मन नहीं है। यूजुअली मैं बच्चों को देखता हूं वो क्या करते हैं ना कि भाई फिजिक्स को उठाकर साइड कर दिया, केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, मस्त अपना आराम से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बायो पढ़ रहे हैं, बायो को खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स को उठाकर के साइड रख दिया कि सर थोड़े बहुत भी नंबर आ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा भाई, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें क्रैक किया जाए नीट के लिए, बट फिजिक्स के साथ। तो सबसे पहले ना कुछ चीजें होती हैं, कुछ आपके पास स्ट्रेटेजी होती है। आप ऐसे ही मैदान में नहीं उतरते, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज है जो आपको प्रॉब्लम देगी फिजिक्स में। तो भाई वो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। एक एक करके टॉपिक पे चलेंगे और फिर हम बात करेंगे तो कैसे अपने फिजिक्स को एनहेंस किया जाए। उसमें ना मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं, आप उन्हें एक बार देखना। जैसे हमारे पास है क्लास 11th हो गया, 12th हो गया, अरे जानते हैं यार 14 चैप्टर 11th में है, 14 चैप्टर आपके पास क्लास 12th के अंदर है। हमें करना क्या है, हमें हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आपने क्या करा, जैसे आपने इंपॉर्टेंट लिख लिया, सारा कुछ लिख लिया कि भाई मैकेनिक्स है और हमें उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, काइनेमेटिक्स का कंप्लीट आपका आ जाएगा, लॉज ऑफ मोशन उसी का पार्ट है काइनेमेटिक्स का ही। आपने सारी चीजें उसके अंदर लिखी, बहुत अच्छे तरीके से आपने 11th को 12th को परफॉर्म किया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि आपने जो भी चीज पढ़ी है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्या इतना क्लियर है? और आपको यह पता होना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और क्या नहीं। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको आपके मेंटोर के थ्रू। आप जहां भी फिजिक्स पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, चाहे मुझसे पढ़ते हैं या किसी और से पढ़ते हैं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि आप कितना उस टीचर की गाइडेंस को फॉलो करते हैं। कभी भी आप किसी टीचर का हाथ पकड़ें तो याद रखना, अपने आप को ना सौंप दिया करो कि भाई अब आप ही हैं जो भी हैं, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा चलूंगा। यकीन रखना कि वो टीचर आपको इस जगह पर लेकर जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। इतने अच्छे तरीके से आप नीट को क्रैक करेंगे जो आपने कभी ड्रीम रहा होगा कि यार इतने नंबर भी आ सकते हैं इस तरह से। तो देखो यार करना क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से, तो आपको 11th क्लास को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। 11th क्लास को स्ट्रॉन्ग करना होगा, 12th क्लास को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सब बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको ना तरीका बताऊंगा साथ में कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग भी करना है तो उसके पीछे का बेस क्या रहना चाहिए, क्या हमारा इंटेंशन रहना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, डेली के स्टेप क्या होते हैं, लॉन्ग स्टेप क्या होते हैं, शॉर्ट स्टेप क्या होते हैं, एवरीथिंग, हर चीज की बात करेंगे। जैसे आपने 11th 12th का रखा, फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। अब एक बात बताओ यार, हमारे पास स्टडी रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आप बोलोगे सर एनसीईआरटी होती है, हम कहीं और से पढ़ लेते हैं। तो यार सबसे पहले ना एक हैबिट अपने अंदर बना लो हैंड रिटन नोट्स की। जब आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को पढ़ते हैं ना तो आपको याद रहती हैं चीजें, विजुअलाइज रहती हैं कि भाई मैंने ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा मैं एक चीज बताता हूं, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग जब बोर्ड का एग्जाम देने बैठेंगे, आप काफी बार आप बैठ चुके होंगे, ठीक है, 10th में तो दिया ही है ना बोर्ड सिंपल, और 11th क्लास में भी आपने बेसिकली पेपर वगैरह तो दिया ही है। तो जब आप लोग पेपर देते हैं तो आप अगर मान लेते हैं किसी भी आंसर में अटक जाए, मैं कह रहा हूं कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, आप जब उसमें फंस जाते हैं या आपको वो आंसर याद नहीं आता तो दिमाग में एक धुंधली सी इमेज चलती है ना, यार काश वो यहां पर राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, ऊपर कुछ वर्ड लिखा है, मैं वो भूल रहा हूं या मैं भूल रही हूं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, और जब हम घर पे आकर देखते हैं तो हमें लगता है देखा यार ये वाला वर्ड था, मिस हो गया, नहीं तो आंसर में अभी फुल मार्क्स मिल जाते। तो इन सब चीजों से बचना है। ये इन सब चीजों से बचाओ सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, और वो है आपके खुद के लिखे हुए नोट्स। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स अपने आप से लिखे हैं तो आप सब जानते हैं कि कहां पर आपने किस चीज को लिखा हुआ है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास क्या आया कि हमें सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, ये सब बताते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दूसरा पॉइंट आपके पास आया वो ये है कि हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए और आपके लिखे हुए। चाहे भले ही आप किसी भी टीचर को देख रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपके पास पीडीएफ आ जाते हैं, पीडीएफ नहीं, अपने नोट्स बनाने हैं आपको। क्या इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको जो ध्यान में रखना है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब मैं एक चीज बताता हूं, फॉर एग्जांपल आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को पढ़ा, 11th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया फ्री बॉडी डायग्राम। अब भाई आपने टॉपिक पढ़ा ही तो है, अब आपको कैसे पता कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है आपको उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए? ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप उसका टेस्ट पेपर उठा करके देखेंगे।
ये आपको पता चलेगा जब आप उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, आपको डीपीपीज लगानी है, और डीपीपी हमेशा टॉपिक वाइज लगाना, पूरे चैप्टर की लेकर मत बैठ जाना, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि आपको फील हो रहा है कि यार शायद मेरा वो ना चैप्टर मिस हो गया, मेरे को ना उस चैप्टर में दिक्कत है। चैप्टर में दिक्कत नहीं होती बेटा, मेरे लाल, चैप्टर में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है किसी एक छोटे से टॉपिक में जहां पर आप लोग फंसे होते हैं। अगर आप उससे बाहर आ गए, मैंने कहा अगर आप उससे बाहर आ गए तो भाई साहब दिक्कत खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे क्वेश्चन ए टू जेड ठीक हो जाएंगे। तो याद रखना, हमारी बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या इतना क्लियर है? ये हमें पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ज्यादा एनसीईआरटी पर रिलाई नहीं करना। आपको मेन जो है वो टीचर के नोट्स हैं, क्योंकि ना टीचर आपको सारा सार बता देता है एनसीईआरटी का। उसमें जो आपकी एनसीईआरटी ना वो सारा का सारा आपको बता देता है अपने नोट्स में। और आपके पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा टॉपिक वाइज करनी है, याद रखना। अगर आज आपने पढ़ा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का फ्री बॉडी डायग्राम, तो जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं सारे लपेट दो, सारे लपेट दो। समझ आ रहा है? टॉपिक वाइज करोगे तभी भले में रहोगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आप तब करें, मान लेते हैं आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लिया, मैं एक ही चैप्टर का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। आपने क्या करा, टॉपिक वाइज चीजों को पहले पिक करा, टॉपिक पढ़ा क्वेश्चन करे, टॉपिक पढ़ा क्वेश्चन पढ़े। तो ऐसे करते करते होगा क्या ना, आपके सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के पूरे पीवाईक्यू निकालो और उन्हें सॉल्व करने लग जाओ। और जहां भी आप फंसो उसे सर्कल करके टीचर से डाउट पूछो। और मैं इस चीज की एश्योरिटी देता हूं, अगर इतना काम कर लिया ना भाई, कहीं फंसोगे नहीं, पक्की बात है, कहीं पर नहीं फंसोगे। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डेली रूटीन बनाओ। डेली रूटीन में मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं अपनी तरफ से। अगर आपने बहुत बड़ा प्लान कर लिया कि यार कल उठूंगा, उठने के बाद फिजिक्स के 2 चैप्टर खत्म, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर खत्म, बायो का ये खत्म, मैथ, भाई कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मैथ हो गया, ये हो गया, बायो हो गया, कि हमने बेसिक मैथमेटिक्स कर लिया, नहीं, सब चीजें नहीं। आपकी जो प्लानिंग होती है ना वो सुबह उठने की नहीं होती। आपकी प्लानिंग जो अगले दिन की होती है वो एक रात पहले हो चुकी होती है। रात को जब आप सोते हैं ना तो अपने दिमाग में एक चीज बनाकर चलें, हर एक व्यक्ति की अपनी एक औकात होती है। औकात इन द सेंस कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं कल को 2 ही चैप्टर पढ़ सकता हूं तो मैं 2 ही चैप्टर पढ़ूंगा। तो अपनी औकात के हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से आप लोग क्या करें, अपने चैप्टर को डिसाइड करें कि आज मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मैं इसके क्वेश्चन करूंगा, इसके सॉल्यूशन करूंगा, दैट्स इट। इतना करना है, समझ आ रहा है? तो डेली का रूटीन आपको बनाना है रात को सोने से पहले, इस बात को याद रखना। उसके बाद आपके आते हैं वीकली प्लानिंग। अब वीकली प्लानिंग क्या होती है, जब आप डेली प्लानिंग अपनी करने लग जाएंगे ना, भाई आज मैं एक चैप्टर कर रहा हूं, फिर मैं एक चैप्टर कर रहा हूं, फिर एक चैप्टर कर रहा हूं, आप एक एक करते करते धीरे धीरे कब बुक को खत्म कर देंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और जब आपको ये सब चीज करते करते 1 वीक का समय हो जाएगा तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए ना कंबाइंड एक टेस्ट पेपर अपने टीचर से बनवा लेना। और अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। उसे क्रिएट करके टेस्ट पेपर बना के अपने टेस्ट को दो, और जहां भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो अपने टीचर से पूछो, और जिस क्वेश्चन में आप फंसोगे ना उसे मार्क कर लो। उसे मार्क करने का मतलब है कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और आपको अभी ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं प्रोग्रेस ट्रैकिंग, और हर वीक की अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि भाई इस वीक जब मैंने क्वेश्चंस को किया था कितने चैप्टर थे, चैप्टर इजी थे, चैप्टर टफ थे, इस तरह से ना एक एक करके ट्रैक करते हुए चलो। नेक्स्ट आपके पास आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। आप हमेशा स्टडी प्लान को ना अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करते रहो। मान लो मैंने आज कहा आपसे कि मैंने सुबह उठूंगा और सुबह उठने के बाद मैं 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन सपोज करो रात हो गई लेकिन मैं 2 चैप्टर को कंप्लीट कर ही नहीं पाया, 1 चैप्टर कर पाया। लेकिन सोचो 2 की वजह से मेरा 1 तो हो गया ना, तो जो मेरा 1 रहा है ना वो मैं कल कर लूंगा। तो फ्लेक्सिबल रहना है, ऐसा रिजिड नहीं होना कि भाई आज अगर 2 चैप्टर तो 2 चैप्टर हो जाने चाहिए, कल अगर 2 चैप्टर तो 2 चैप्टर हो जाने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरह से फ्लेक्सिबल हो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने सिलेबस को आगे परस्यू करना शुरू कर देना। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते देखते हैं भाई और क्या है। और लास्ट में तो हमारे पास आता है, अगर इतनी चीजें आपने फॉलो कर ली तो फिर क्या है हमारे पास, डॉक्टर बनकर रहेंगे। दैट्स इट। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको डॉक्टर बनने से रोक ले, इस बात को याद रखना। ये वर्डिंग है आपके डॉक्टर रवि भैया की, याद रखना। कोई आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोकेगा। बस किस चीज को फॉलो करना है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। टॉपिक वाइज आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेली अपने प्लानिंग करेंगे। बहुत बड़ा प्लान नहीं करना, छोटा छोटा प्लान रोज करना है। बहुत बड़ा प्लान नहीं, छोटा छोटा प्लान रोज करना है। इस चीज को याद रखना है। और इसके साथ साथ आप टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। अगर इतना कर लिया तो डॉक्टर बनने से कौन रोक रहा है भाई। फिजिक्स बहुत इजी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल को टैकल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? इतना ध्यान रखें। और हां, ड्रीम याद रखना, डॉक्टर बन के रहेंगे।